वकला की आला तंजीमों का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुँच गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम पर अपने सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी की बरतरफी और इज़हार वजूहा के नोटिस के इजरा को चैलेंज कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रात के एक इकदाम में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने संगीन मिसकंडक्ट और अदालत उज़्मा के वकला तंजीम पर मुबैना कब्जे की कोशिश पर पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हसन रजा पाशा समेत अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। सीनियर वकील हामिद खान के जरिए दायर की गई दरखास्त में अदालत उज़्मा से दरखास्त की गई है कि पीबीसी और इसकी एग्जेक्टिव कमेटी की जानिब से मुक़्तदिर अख्तर शब्बीर और मलिक शकील और रहमान को एग्जेक्टिव कमेटी के फैसलों की मुबैना खिलाफ वर्जी पर जारी किए गए नोटिस को कलअदम करा दिया जाए। तनाज़ा 24 फरवरी को पीबीसी की एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास बना, जिसमें फैसला किया गया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में ताख़ीर के हवाले से अज़ खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबद ज़ुबैरी के बजाय मोहम्मद हसन बून एसोसिएशन की नुमाइंदगी करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल ने 4 अप्रैल को एग्जेक्टिव बॉडी के फैसले की अदम तामील पर दोनों अहदेदारों को डी सीट कर दिया था। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि नोटिस और डी सीटिंग वाज़ह गैर कानूनी, मनमानी, बदतमीज़ी, बगैर दायरा इख्तियार के सियासी तौर पर मुहर्रिक और आर्टिकल 9, 10 ए, 17, 18, 19, 19 ए और 25 के तहत हासिल बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में लीगल प्रैक्टिशंस और बार काउंसिल रूल्स 1976 के रूल 125 और बी 175 को भी चैलेंज किया। अदालत से इस्तदा की गई है कि इन्हें गैर कानूनी और कलअदम करा दिया जाए। रूल 125 पाकिस्तान बार काउंसिल को नज़्म व ज़ब्त से मुतल्लिक वजूहात की बिना पर वकला के खिलाफ अज़ खुद कार्रवाई शुरू करने की इजाज़त देता है, जबकि रूल 175 बी काउंसिल की हदायत को अदम तामील या खिलाफ वर्जी पर सज़ा तजवीज़ करता है। अदालत से पीबीसी के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा की गई है ताकि इस SCBA के मामलात में मुदाखलत करने और शोकाज नोटिस की बुनियाद पर एसोसिएशन के खिलाफ मनफी या जबरी कार्रवाई से रोका जाए। दरखास्त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि पीबीसी में अक्सरियत रखने वाला ग्रुप मुबैना डिक्टेशन के तहत कानून की हुक्मरानी, बार की आज़ादी और अदलिया के खिलाफ सरगर्म अमल है। दरखास्त में कहा गया है कि वज़ीर कानून आदम वज़ीर तारड़ पीबीसी के रुकन थे और मुबैना तौर पर अपनी सियासी जमात के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काउंसिल पर अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे थे। दरखास्त में इस्तदलाल किया गया है ना तो SCBA और ना ही इसके अरकान किसी भी तरह से पीबीसी को जवाबदेह हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकला की एसोसिएशन है जो एक आज़ाद और जमहूरी फोरम के तौर पर काम करती है। अदालत उज़्मा के तमाम वकला की मसावी और मुनसफाना नुमाइंदगी को यकीनी बनाती है। दरखास्त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि नोटिस सिर्फ SCBA की आवाज़ को रोकने और पाकिस्तान बार काउंसिल में फैली मुनाफकत और बदनवानी को बरहन्ना करने की कोशिश करने वालों को धमकाने और हरासा करने की कोशिश था। दरी असना बज़ाहिर इंतकामी इकदाम उठाते हुए SCBA के सेक्रेटरी मुक़्तदिर अख्तर शब्बीर ने पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी के 7 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी, जिनमें चेयरमैन हसन रजा पाशा, अरकान सैयद अमजद शाह, रियाज़त अली सहर, मोहम्मद तारिक आफरीदी, मोहम्मद मसूद चिश्ती, मोहम्मद एहसन बून और सैयद कल्ब हुसैन शामिल हैं। इस मामले को हतमी फैसले के लिए जनरल मीटिंग में भी भेज दिया गया है। एक एलामिया में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि 25वें एग्जेक्टिव कमेटी की मौजूदा मुद्दत के आगाज़ से ही पाकिस्तान बार काउंसिल को कंट्रोल करने वाले अक्सरियती ग्रुप ने बराह रास्त एग्जेक्टिव कमेटी के अंदर अपने ग्रुप मेंबरान के जरिए एसोसिएशन के काम को सबूताज करने की कोशिश की। SCBA ने कहा है कि मेंबरान एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास एक तौहीन आमेज़ मामला और सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेर समाअत था, जो अदालत उज़्मा की तौहीन के मुतरादिफ है और इंसाफ के मफाद को नुकसान पहुँचाता है। एसोसिएशन ने यह कहा कि यह अरकान सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई करके SCBA पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि संगीन मिसकंडक्ट के मुतरादिफ है।